तो ये हमारा क्लास जो है बेसिक मैथ का 9वां या फिर 10वां है, और इस क्लास में हम जानेंगे कि जो दशमलव का गुणा और भाग होता है उसे कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं जो दशमलव का गुणा होता है उसे कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, कोई भी संख्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए 242 है, इसका गुणा करना है आपको 2.4 से गुणा करना है। तो कैसे गुणा करेंगे, सबसे पहले देखिए कोई भी संख्या जिसका आपस में गुणा करना है दशमलव में है, तो क्या करेंगे, जैसे आप सिंपल सा गुणा करते हैं सेम उसी तरह से करेंगे। जैसे 242 को लिख दिया और 24 को नीचे लिख दिया, इस तरह से अब इनका गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16 का 6 हो जाएगा, और 4 यानी कि 8 और 1 9 हो जाएगा इस तरह से। और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, इनको आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ तक तो आपको आता होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 17, 17 और 1 हो जाएगा हमारा यानी कि 18, और ये हो जाएगा 5। तो यहाँ तक तो आप कर सकते हो, सिंपल सा गुणा है। अब यहाँ से क्या होता है शुरू हमारा, जो दशमलव लगा हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दशमलव लगा है, देखेंगे इन दोनों संख्याओं में, देखेंगे जो हमारा दशमलव लगा है वो दाईं तरफ से कितने अंक के बाद लगा है। तो आप देखेंगे 1 अंक के बाद लगा है, कितने अंक के बाद, 1 अंक के बाद, यानी कि इसमें 1 अंक के बाद लगा है। और इसमें कितने अंक के बाद लगा है, इसमें लगा ही नहीं, यानी कि 0 अंक पर लगा है दशमलव। क्या लगा है, 0 दशमलव, यानी कि 0 अंक पर लगा है। अगर कोई संख्या है यदि उसमें दशमलव नहीं है तो उसके लास्ट में आप दशमलव लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए कोई अंक है ही नहीं, यानी कि 0 अंक पर क्या लगा है, दशमलव लगा है। तो 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। तो क्या करेंगे हम, 1 अंक पर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। यानी कि जो दशमलव लगा हुआ है हमारा, मान लीजिए क्या होता यदि इसमें भी दशमलव होता, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दशमलव लगा दिया, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में गुणा करना होता, तो कैसे करते, पहले सिंपल सा गुणा कर देते हैं, ठीक है। जैसे गुणा करते हैं, सिंपल सा गुणा कर देते हैं। अब लास्ट में जो आंसर आता उसमें क्या करना होता, देखेंगे दोनों संख्याओं में जो दशमलव लगा है हमारा वो कितने अंक के बाद लगा है। इसमें क्या है, 1 अंक के बाद लगा है, इसमें कितने अंक के बाद लगा, 1 अंक के बाद। अब दोनों को जोड़ देंगे, 1 अंक और 1 अंक, 2 अंक हो गए, यानी कि हमको 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर लगा देंगे हम 2 अंक के बाद 1 2, यहाँ पर लगा देंगे दशमलव, एक ही हमारा आंसर है। जैसे मान लीजिए क्या है, 2 4 5 हो गया, दशमलव में 2 हो गया, 3 हो गया। इसका गुणा करना है आपको, 2 4 और 3 है, इसमें गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, आप सिंपल से जैसे गुणा करते हैं वैसे ही करेंगे। तो ये हमारा आखिरी एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको गुणा तो आता ही है, आपको बस जानना है कि कैसे दशमलव का गुणा किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है। तो मैंने आपसे कहा जैसे सिंपल सा गुणा करते हैं वैसे ही कर देना है, और आपको भूल जाना है कि दशमलव है ही, मान लेना कि दशमलव इसमें है ही नहीं। तो इस तरह से 2 4 हो गया, 3 हो गया। अब इन दोनों को आपस में ऐसे गुणा कर देंगे, इसका गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका करेंगे 15 का 5, 12 12 और 1 13 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 और 1 हो जाएगा 7। फिर इसका करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12, इसका करेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, इसका करेंगे 20 का 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16 2 18 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा। फिर अब इसका करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को हम इसके नीचे लिख देंगे। इसका करेंगे तो 10 का 0 हो जाएगा, इसका इसका करेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इन सभी को वैसे ही जोड़ देंगे जैसे हम जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8, यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 14 14 6 हो जाएगा 20, 20 का 0 और 3 4 7 1 8, 8 1 9 हो जाएगा, 9 हो गया। और यहाँ पर देखिए 8 7 15, 15 का 5 हो गया, 9 9 18, 9 18 और 1 19, और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो इतना आ गया आंसर। अब यहाँ से कहानी शुरू होता है, वो क्या है, देखेंगे जो दशमलव लगा है कितने अंक के बाद लगा है। तो इसमें देखेंगे 2 अंक के बाद लगा है, इसमें क्या है 2 अंक के बाद लगा है, और इसमें क्या है 1 अंक के बाद लगा है, यानी कि टोटल 3 होगा। तो 3 अंक के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 यहाँ पर लगा देंगे। ऐसा ही करना है आपको, कोई भी संख्या हो आप सिंपल सा गुणा कर दीजिए, फिर उसके बाद देखिए टोटल कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, तो आंसर में उतने अंक के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव को लगा देंगे। तो इस तरह से करना होता है। अब चलिए देखते हैं कैसे हम भाग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे मिटाते हैं।
देखो, जो दशमलव का भाग है वो दो तरीकों का होता है। पहला तो होगा जैसे मान लीजिए आप भाग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए दो तरीकों का दशमलव यानी कि दशमलव का जो भाग होता है वो होता है। तो कैसा होता है, जैसे मान लीजिए पहला तो होगा जिसमें दशमलव होगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए 5 का भाग करना, यानी कि मान लीजिए आप भाग कर रहे हैं किसमें, 2, 4, 5 हो गया, 6 हो गया। इसमें क्या कर रहे हैं आप, भाग कर रहे हैं, किससे, 5 से कर रहे हैं। इसमें कहीं पर दशमलव है, दशमलव नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग को भाग करना है किसमें, 2, 4, 5, 6 में करना है, 5 से। तो क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे तो 4 बार में चला जाएगा हमारा, 4 बार में जाएगा, हो जाएगा 20, और 4 उतर जाएगा। इस 5 को यहाँ पर उतार देंगे, इतना तो आता होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 पचे 45 हो जाएगा, कितना, 9 पचे 45 हो जाएगा। तो 45 हो गया, कट गया। अब इस 6 को यहाँ पर उतार देंगे। अब देखिए 6 में करेंगे तो एक बार में जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखिए 5 का भाग 1 में नहीं जाएगा, ठीक, 1 में क्या होगा, नहीं जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। जहाँ पर भाग जाना बंद हो जाए तो क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कोई शेष आ गया है और 5 से उसमें भाग नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, वहाँ पर हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। ठीक, जैसे ही आप दशमलव लगाएंगे यहाँ पर एक जीरो बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए अब भी भाग नहीं जा रहा जीरो लगाने पर भी, तो आपको अब यहाँ पर जीरो बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको केवल एक ही जीरो की जरूरत है तो आप को जीरो नहीं लगाना पड़ेगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर दशमलव लग गया है ना, तो आप यहाँ पर जीरो इस तरह से लगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप 5 से भाग कर रहे हैं और इतने में भी नहीं जा रहा है, तो जब 2 जीरो उतारेंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ही जीरो की जरूरत है तो आपको यहाँ पर जीरो नहीं उतारना पड़ेगा। तो हमको देखेंगे 5 से इसमें भाग चला जा रहा है तो हम यहाँ पर जीरो नहीं लिखेंगे, यानी कि दशमलव से काम चल जाएगा। तो इसमें भाग करेंगे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो यहाँ से कट गया इस तरह से। तो ये हमारा क्या आंसर है। तो इस तरह से करना होता है, यानी कि अगर भाग नहीं जा रहा है तो इस तरह से कर देंगे। अब देखो दशमलव के बाद क्या करते हैं, हम 2 अंक तक लिखते हैं। अब मान लीजिए आप भाग करते जा रहे हैं, दशमलव यानी कि जीरो को लगाते जा रहे हैं, वो कट ही नहीं रहा है, ठीक, कट ही नहीं रहा है। जैसे अगर आप क्या करते हैं, 10 में 3 से भाग करते हैं। अब देखिए 9 बार, यानी कि 3 बार में जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, घटाएंगे तो 1 आ गया। अब 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, दशमलव को लगा देंगे जहां भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब फिर आ गया 10, फिर इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो फिर आ गया 1। अब फिर नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पर दशमलव नहीं लगाना है, इसी दशमलव से हम जितना चाहें उतना बार जीरो लगा सकते हैं, जितना बार चाहें उतना बार हम जीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा 10 आ गया। अब दोबारा करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, आ गया 9। फिर 1 आ गया। अब फिर नहीं जा रहा है तो हम जीरो लगा देंगे। अब फिर कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो देखो ये हमारा ऐसे कटते चला जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से कटेगा ही नहीं। तो बहुत सी संख्या आपको देखने को मिल जाएगा कि वो कटेगा ही नहीं, मतलब कटेगा लेकिन आगे चल के कहीं पर कटेगा। तो उतना तक हमको नहीं जाना है। हमको कहाँ तक जाना होता है, जो दशमलव आप लगा रहे हैं इसका 2 अंक या फिर 3 अंक, मैक्सिमम 3 अंक तक हमको जाना होता है। यानी कि हमको 2 अंक या फिर 3 अंक तक जाना होता है दशमलव के बाद। तो ये हमारा क्या आंसर है। अब इसे काटेंगे तो हमारा 3 3 आता रहेगा, तो हमको वहां तक नहीं जाना है। बस हमको 3 ही अंक लेना है या फिर 2 अंक लीजिए, इतने में हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से अब मान लीजिए आपके पास क्या है, इस तरह से कोई संख्या है, जैसे आपको भाग करना है 7 से, और यहाँ पर क्या है, 2, 4, 5 है, ठीक है। इसमें भाग करना, तो कैसे भाग करेंगे, तो देखेंगे कितनी बार में जाएगा, 7 3 21 होता है। तो यहाँ पर 21 को लिखेंगे, इसमें से घटाएंगे 3 हो जाएगा। ये तो कट जा रहा है तो हम काटते नहीं है। तो यहाँ पर मान लीजिए 6 हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए, और यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है। अब इसे करते हैं हम, तो यहाँ पर आ गया 3। अब यहाँ पर 6 को उतारेंगे तो हो जाएगा 36, ठीक है। अब 5 बार में जाएगा तो हो जाएगा 35, और यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक, 1 बच गया ना। अब यहाँ पर 7 को उतार देंगे, तो यहाँ भाग करेंगे तो 7 दूना होता है 14,
तो यहाँ पर 14 हो गया, घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखो 7 का भाग 3 में नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव को लगा देंगे। जैसे ही दशमलव को लगाएंगे यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक। अब भाग करेंगे तो 7 चौका होता है 28, तो यहाँ पर लिख देंगे 28, घटाएंगे तो आ जाएगा 2। अब देखिए 7 का 2 में भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। यहाँ पर दशमलव लग गया है ना, तो आप जितना चाहें उतना बार 0 लगा सकते हैं। तो इस तरह से हो गया। अब कितनी बार में जाएगा हमारा, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो क्या करेंगे हम 7 दूना हो जाएगा 14, तो यहाँ पर लिखेंगे 14। अब घटाएंगे कितनी आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा, ठीक। अब 6 आ गया। अब देखो यही हमारा हो जाएगा 10, यानी कि हमारा यही क्या है, आंसर इसका है। क्या है, इसका यही आंसर है। देखो यहाँ पर अभी कटा नहीं है, अभी हमारा क्या है, कटा नहीं है, लेकिन आप चाहें तो यही हमारा क्या आंसर है। और अगर आप चाहें तो अभी भी लगा सकते हैं। तो और लगाते हैं, देखते हैं कहीं पर कटता है। तो यहाँ पर देखो अब भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। आ गया हमारा 60 है। कितना आ गया है, 60 आ गया है। अब पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना जाएगा, 7 7 49 होता है, हाँ। और 7 8 होता है 56, तो 8 बार में जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 56, ठीक। घटाएंगे तो आ जाएगा 4। अब 4 आ गया। अब देखो शेषफल 4 आया है। अब 7 से भाग करेंगे, 4 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब 7 5 होता है 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 35, और नीचे आ गया 5। तो देखो इतना ज़्यादा नंबर आ गया, अभी भी कटा नहीं। तो क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। इस तरह से 0 लग गया। अब 7 7 होता है 49, तो 49 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, अभी भी नहीं कटा। तो अब 0 लगाएंगे और हो जाएगा हमारा कितना, 1 कटेगा, यानी कि कट ही नहीं रहा है। देखो अभी आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 30 आ जाएगा। उसके बाद 30 आने के बाद देखो यही फिर हमारा दोबारा आ जाएगा। तो इस तरह से आता रहेगा, यानी कि देखेंगे यही हमारा क्या इसका आंसर है। तो आपको बस 2 अंक या फिर 3 अंक दशमलव के बाद देखना होता है, ये हमारा क्या इसका आंसर है। वैसे आप देखते रह जाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, वो कटेगा ही नहीं। हो सकता है आगे जाकर कटे, लेकिन हमको उसे नहीं चेक करना है। अब ये वाला हमारा दशमलव हो गया है। तो कैसे करते हैं, इस तरह से आप समझ चुके हैं। अब चलिए देखते हैं दूसरा तरीका क्या है, जिसमें क्या हो सकता है कि पहले से ही दशमलव दिया हो। तो सबसे पहले इसे मिटाते हैं, तब समझते हैं। अब क्या हो सकता है कि आपके पास एक ऐसा संख्या हो सकता है कि जिसमें क्या हो कि दोनों दशमलव में हो। जैसे यहाँ पर क्या है, इस तरह से है, ठीक। इसमें क्या करना है, आपको भाग करना है। तो आप क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो आप इस तरह से बटा में लिख लीजिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी भाग ही होता है। इस तरह से है, यानी कि आप इससे इसमें भाग कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके दशमलव को हटाना पड़ेगा। दशमलव कैसे हटाएंगे, चलिए आपको दिखाते हैं। क्या करते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं दशमलव को कैसे हटाते हैं। तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर कि कितने अंक के बाद दशमलव लगा है। तो आप देखेंगे 1 अंक के बाद क्या लगा है, दशमलव लगा है। उसके बाद देखेंगे नीचे जो संख्या है उसमें दशमलव कितने अंक के बाद लगा है। तो आप देखेंगे इसमें भी 1 अंक के बाद लगा है। जो नंबर हमारा बड़ा होगा, जो हमारा नंबर बड़ा होगा, उससे क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे उतने जीरो से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी कि 1 के आगे उतना जीरो लगा देंगे। तो देखेंगे दोनों में नंबर क्या है, सेम है। यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या रहता, 3 होता और यहाँ पर 2 होता, तो क्या करते हैं, हम ज्यादा वालों को हमेशा लेते हैं और यहाँ पर क्या कर देते, 3 जीरो लगा देते हैं। मान लीजिए क्या हो जाता, यहाँ पर 1 है और मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाता, 2 अंक के बाद होता। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला ज्यादा नंबर है और ये वाला कम है, जो ज्यादा होगा उसी को लेना है। यहाँ पर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। लेकिन इस केस में देखेंगे 1 1 अंक के बाद लगा है, तो हम एक मतलब कि कोई भी ले लीजिए, तो हमारा 1 जीरो बढ़ गया। तो इस तरह से अब जैसे ही आप गुणा करते हैं, जितना जीरो हमारा होता है 1 के आगे मतलब, तो क्या होता है, जो दशमलव होता है हमारा खसक जाता है दाईं तरफ 1 अंक।
यानी कि एक जीरो है तो एक अंक बाद इधर आ जाएगा, 2 जीरो है तो 2 अंक इधर आ जाएगा, 3 जीरो है तो 3 अंक इधर आ जाएगा, 4 जीरो 4 अंक इधर आ जाएगा। यानी कि जितना जीरो होगा उतना अंक खिसक जाएगा। अब मान लीजिए आप भाग कर रहे हैं, वहीं पर भाग क्या होता है, बाईं तरफ आता है, और गुणा करने पर दाईं तरफ आता है। तो हम गुणा कर रहे हैं, जैसे ही आप इसमें गुणा करेंगे तुम्हारा क्या बन जाएगा, है 2 2 हो गया और 5 हो गया। जो दशमलव है हट कर यहाँ पर आ गया, यानी कि यहाँ पर आ गया। अब किसी संख्या की लास्ट में दशमलव है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, यानी कि आप उसे दिखाना जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है। अब इसको भी इधर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 25, यहाँ पर आ जाएगा दशमलव। तो लास्ट में संख्या के तो कोई मतलब नहीं है, तो इस तरह से हो गया। अब मैंने आपको बताया कैसे भाग करते हैं, तो आप इसका भाग कर सकते हैं। तो भाग कैसे करेंगे, इस तरह से आप करेंगे भाग, तो एक कट जाएगा। अगर नहीं कटेगा तो दशमलव लगाएंगे, उसके बाद कट काट देंगे। और दशमलव के बाद हमको 2 ही अंक तक जाना है, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसे आप कर लीजिएगा जैसे मैं आपको पीछे बताया हूँ। तो दशमलव को हटाना आप जान चुके हैं, तो अब चलिए और देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, 3 है, 2 है, 5 है, और फिर क्या है, 6 है। ठीक है, इसका भाग करना है हमको, किस में करना है, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसका करना तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसे बटा में लिख लेते हैं, तो बटा में हमारा हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या कहा है कि जो दशमलव हमारा है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से संख्या दिया है तो बटे में लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, तो आप देखेंगे इसमें क्या है कि 3 अंक के बाद लगा है, और इसमें क्या 1 अंक के बाद लगा है। तो मैंने क्या कहा है कि उतने जीरो से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, जिसका नंबर से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 1 है, और यहाँ पर क्या है, 3 है, तो हमको 3 वाले, यानी कि हमको 3 जीरो बढ़ा देना है इसके आगे, 3 जीरो। हम हमेशा बड़े वाले नंबर्स को लेंगे, छोटे वाले को नहीं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब देखो क्या करेंगे, जैसे ही गुणा करेंगे इसका, तो जो ये दशमलव है 3 अंक इधर आ जाएगा, क्योंकि 3 जीरो है ना, तो इधर आ जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 2000, यानी कि हमारा क्या है, 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 2 5 6, दशमलव यहाँ आ गया, तो इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि संख्या के लास्ट में है। ठीक, अब इसका इसमें गुणा करते हैं, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो जो दशमलव है 3 अंक इधर आएगा, तो यहाँ पर एक ही अंक है, लेकिन हमको 3 अंक लाना है, तो कोई अंक नहीं है, तो जीरो तो मान ही सकते हो ना यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यानी यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 3 1 0 0, इस तरह से हमारा हो गया। और यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, संख्या के लास्ट में दशमलव का कोई मतलब नहीं है। तो इतना हमारा बन गया है। अब इसको आपको भाग करना है इसमें, देखो इसमें भाग जाएगा ही नहीं, देखो इसमें भाग नहीं जाएगा। 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 0 0 हो गया। अब ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, 2 अंक, 5 अंक इसमें है, 4 अंक इसमें है, यानी कि छोटी है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर दशमलव को लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव को लगा देंगे। अब यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो आप देखेंगे ये संख्या क्या हो गई, ये बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है ना। तो अब भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा। तो एक बार में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि हाँ, तो 0 0 हो गया। इसे घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0 6 4, और यहाँ पर आएगा 12 में से 3 जाएगा तो हमारा 9 हो जाएगा, और ये कट गया। अब देखो दोबारा नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, दशमलव लग गया है ना, तो जीरो बढ़ा सकते हैं। तो आप ऐसे करते जाएंगे। हमको कहाँ तक जाना है, दशमलव के केवल 2 से 3 अंक तक जाइए। अब देखो क्या है, इस दशमलव के पहले आप जीरो लगा सकते हैं, ताकि ये आपको अच्छा दिखे। मान लो आप ऐसे लिखे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, जैसे 0.25, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, दशमलव पता ही नहीं चलेगा संख्या के बीच में। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके पहले आप जीरो लगा सकते हैं इस तरह से। तो अब देखिए 0.25 ऐसे अच्छा है, तो इसी तरह से आप यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं यदि दशमलव के पहले नहीं है तो ये समझ चुके हैं। अब इसमें आप भाग कीजिए, दशमलव लगाकर यहाँ पर जीरो, फिर इसमें भाग करेंगे, जो आएगा फिर जीरो लगाकर फिर भाग करेंगे, यानी कि आपको पहले बता चुका हूँ कैसे करते हैं। तो इस तरह से हमको करना होता है दशमलव का गुणा और भाग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।